बच्चों एक क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर एक क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 20% इन 10 मिनट। ये 20% जो होती है 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 75%? 75% कंप्लीट होने के लिए टाइम रिक्वायर्ड जो होगा वो कितना होगा? मैंने कहा देख लीजिए, पहली बात फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट की बात करूं बच्चों, कंडीशन फर्स्ट है जब लेट कर लेते, सबसे पहली बात है लेट करता हूं, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी ऑफ द प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जो भी था वो ए नॉट जो होता है ए नॉट इज इक्वल्स टू 100 था। अब 20% कंप्लीट हो जाती है बच्चों, कंप्लीट कितना होती है? कंप्लीट 20%, दैट मीन्स 20 कंप्लीट हो जाती है। अब मेरे पास जो ए होता है बच्चों, ए दैट इज रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना होती है बच्चों? आपने कहा जी रिमेनिंग जो होगी वो रिमेनिंग हो जाएगी 80 हो जाएगी, रिमेनिंग 80 हो जाएगी। ठीक है, टाइम निकालते हैं 20% का, कि 20% का टाइम कितना होगा। टाइम जो उसने गिवन है, मुझे टाइम तो दे रखा है, टाइम आ जाएगा 10 मिनट, 10 तो उसने दिया हुआ है 10 मिनट। अच्छा यहाँ से देखिए, उसने मुझे रेट कांस्टेंट नहीं दिया है। पहली बात सोचने वाली बात ये है कि रेट कांस्टेंट नहीं दिया। मैं रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करूंगा बच्चों पहले, तो मैंने कहा T20 का मतलब जब इसका टाइम मुझे गिवन है तो मुझे पता है T इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट डिवाइड बाय ए अपॉन के। बच्चों यहाँ से के निकल जाएगा, दोनों रिएक्शन सेम है तो रेट कांस्टेंट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। दोनों में रेट कांस्टेंट को सेम ही रखा जाएगा। ये 10 मिनट, ये 10 मिनट है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है? 2.303 डिवाइड बाय के और इनटू लॉग, ये कितना है बच्चों? ये 100 है और ये डिवाइड बाय 80। यहाँ कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड और करना चाहूँ तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। के की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, के की वैल्यू आ जाएगी 2.303 डिवाइड बाय 10 इंटू लॉग, अच्छा एम अपॉन एन जो होता है बच्चों, लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है। अगर आपको ध्यान हो, वैसे तो खैर कोई बात नहीं है, ये काम करते हैं, लॉग 10 माइनस लॉग एम अपॉन एन, लॉग 10 माइनस लॉग 8 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉग 8 की वैल्यू लगभग जो आती है 9.0.9 समथिंग आती है, 0.903 के आसपास आएगी। तो मैं इसको अगर करूँ तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। हमारी लॉग की वैल्यू, बच्चों मैंने लॉग की वैल्यू को लेकर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर किसी को लॉग की वैल्यू में दिक्कत है तो आप लोग वहाँ से लॉग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है वो सीख सकते हैं। आप ही लोगों के लिए बनाया है ताकि जिनको दिक्कत है वो ईजिली कर सके। 10 यहाँ देखिए 1 माइनस 0.903 इतना कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, अगर के की वैल्यू की बात की जाए बच्चों, के इज इक्वल्स टू आ जाता है 2.303 डिवाइड बाय 10 और इंटू ये आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, लगभग 0.097 आ जाएगा बच्चों। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे कैलकुलेट करना है, कितना कैलकुलेट करना है? जब 75% कंप्लीट हो जाए, जब 75% कंप्लीट हो जाए। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड, सेकंड कंडीशन के लिए बच्चों मैं बात करता हूँ, 7 ए नॉट तो मेरे पास अभी भी 100 है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो 100 है। अच्छा ए जो होगा 75 कंप्लीट हो रहा है तो बचेगा बच्चों कितना? 25 बच जाएगा। 75 कंप्लीट हो रहा है तो 25 बच जाएगा। तो मैंने कहा टी 75 के लिए अगर टाइम रिक्वायर्ड निकालना है मुझे, 2.303 डिवाइड बाय के इंटू लॉग ए नॉट अपॉन ए होता है, ए नॉट की वैल्यू 100 और ए की वैल्यू 25। ये चला जाएगा बच्चों, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। के की वैल्यू मैं रख देता हूँ 2.303 डिवाइड बाय के की वैल्यू आ जाएगी 2.303 डिवाइड बाय 10 और इंटू 0.097 आ जाएगी बच्चों, 0.097 आ जाती है इंटू लॉग 4। अच्छा लॉग 4 की वैल्यू आती है बच्चों, लॉग 4 की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 0.6020 हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा। तो मैं अगर कहूँ तो यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी और 10 आ जाएगा ऊपर और डिवाइड बाय 0.097 और इंटू 0.602। इसको हटाते हैं बच्चों, यहाँ से हटाएंगे तो ये आ जाएगा 6020 डिवाइड बाय 97। जब इसको डिवाइड करते हैं बच्चों तो ये वैल्यू लगभग 62.18 आती है। T75 इज इक्वल टू 62.18 मिनट आ जाती है। जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 62.18, 75% कंप्लीट कराने के लिए इतने टाइम की रिक्वायरमेंट मुझे होगी। ठीक है बच्चों।